जो वर्तमान विधायक जयराम महतो जैसे युवा साथी जो आज उनकी योगदान से सरकार को झुकने पड़ा है, और दूसरी तरफ हम लोग लगातार सड़क पर उतरकर और विस्थापन क्षेत्रों में जाकर उन गुलाम की जो रूपरेखा तैयार किए थे, आज उसका दिन है कि सरकार मजबूर होकर विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि इसे झारखंड सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जा रहा है। वो सराहनीय कार्य है झारखंड सरकार द्वारा, क्योंकि झारखंड शुरू से शोषित राज्य रहा है और लगभग 1 करोड़ जो लोग हैं अभी विस्थापन से जूझ रहे हैं, उसकी समस्या का निराकरण होगी ये हम लोग को लगता है। और इस आयोग का गठन से पूरे झारखंड में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ और जो बात है कि लगातार जो लोग शोषित हुए हैं, जिनकी जमीन चली गई है, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो पलायन से जूझ रहे हैं, उनकी समस्या निराकरण सरकार किस आधार से करेगी ये हम सभी युवा पूछना चाहते हैं सरकार से। और अभी विधानसभा में जो वर्तमान विधायक जयराम महतो जैसे युवा साथी जो आज उनकी योगदान से सरकार को झुकने पड़ा है, और दूसरी तरफ हम लोग लगातार सड़क पर उतरकर और विस्थापन क्षेत्रों में जाकर उन गुलाम की जो रूपरेखा तैयार किए थे, आज उसका दिन है कि सरकार मजबूर होकर विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन की है। लेकिन एक धरातल पर कब उतरेगा ये हम लोग का बहुत बड़ी समस्या है कि इस सरकार इस विस्थापन आयोग को धरातल पर कब लाएगी, उसको सरकार ने पूरी रूप से छत्र छाया प्रकाशित नहीं की है। इससे पहले 2024 में भी सरकार ने विधानसभा में पारित किया था और उन्होंने डेट दिया था कि 2025 का नवंबर तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी तक देख सकते हैं कि सरकार बने हुए लगभग 2 साल हो चुका है, 2 साल के कार्यकाल में चल चुका है। अभी तक स्थानीय नीति पर भी सरकार बोले थे, लेकिन स्थानीय नीति भी नहीं बन पाया। तो सरकार के हम लोग यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि जो विस्थापन से लोग जूझ रहे हैं, जैसे मौसमी विस्थापन हो गया, पलायन हो गया, लगभग 1 करोड़ जो लोग शोषित है, उसको निराकरण हल करने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं कि तत्काल इसको एक नीति और निर्धारण सरकार तय करे कि इस दिन को पूरे धरातल पर विस्थापन और पुनर्वास आयोग का जो गठन हुआ है वो प्रकाशित हो जाएगी। बहुत जल्दी है, अभी तो ये खुशी की लहर पूरे अच्छे से 24 जिलों में फैली ही नहीं है और शिकायतें फिर से आ गई हैं। बात सही है, क्योंकि 2024 में सरकार ने इस बात को रखे थे और 2024 के बाद 18 जून को भी सरकार ने बोला था कि 25 में इसको विधानसभा में इसको पटल पर लाए थे। लेकिन फिर इसके बाद आज कल जो जिस तरह से विस्थापन आयोग गठन किया है, तो हम लोग को एक तरह से आशा भी है। दूसरी तरफ सरकार की हम लोग ये जो हम बोले कि इसको तय और तिथि निर्धारित नहीं की है, कब से लागू हो जाएगा, और इसमें सरकार ने 3 सदस्य का गठन किए हैं। एक अध्यक्ष रहेगा, 2 सदस्य रहेंगे, और इसके बाद जो बाहर से फिर 3 और सदस्य रहेंगे जो सम्मानित सदस्य रहेंगे, जिसमें मुंडा प्रथा जो है, हमारा मानती मुंडा जो ग्राम स्तर का जो प्रथा है, उसको भी इसमें सदस्य का घोषणा किया है, और जो जिला परिषद है, स्थानीय प्रतिनिधि, उनको भी इसमें सदस्य के रूप में रखे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि इसके साथ में जो स्थानीय मुखिया है उसको भी रखा जाए, और समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो लड़ाई लड़े हैं सदियों से, झारखंड उन्मूलन मोर्चा ने भी सदियों से लड़ाई लड़ा है विस्थापन के ऊपर, अब विस्थापन का दंश हम लोग भी झेल रहे हैं, और ये पूरे झारखंड में है। आज हमारे पास खनिज संपदा भरपूर है, चाहे अभ्रक हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, यूरेनियम हो, हमारे झारखंड में किसी चीज का कमी नहीं है। आर्थिक रूप से हमारा झारखंड सरकार सबसे उत्तम है, आर्थिक के साथ साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी। अब विस्थापन से सभी पर समस्या आती है, चाहे वो आर्थिक हो, हमारे संस्कृति भी हो जाती है, पर्यावरण पर भी समस्या झेलनी पड़ती है। आज देखिएगा कि सिमडेगा क्षेत्र में ज्यादा, खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में पलायन हुआ है लोगों को, तो रोजगार के चलते हुआ है, और इधर उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा अगर समस्या हुआ है तो वो विस्थापन वो खनिज संपदा से हुआ है। कल कारखाना लगने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलती है, लोग मुंबई, मद्रास, चेन्नई तमाम जगह जाते हैं। आपने देखेंगे तत्काल में भी बहुत सारे ऐसे लोगों का है कि जो मजदूर ने काम करने गए, उसको डेड बॉडी आ जाता है, डेड बॉडी आता है, लेकिन उसका जो
जिस उद्देश्य के साथ में गए थे मैं परिवार को पोषण भालन पोषण करूंगा, वो उसमें नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य आप है। लगातार विस्थापितों के लिए कार्य करते आए हैं, क्या आपके पास एक ठोस आंकड़ा है कि कितने विस्थापित हुए हैं, कितने पुनर्वासित हुए हैं, किन कारणों से हुए हैं, क्या वापस उन्हें रोजगार मिला नहीं? इस तरह के कुछ आंकड़े आपकी संस्था अगर जरूरत पड़े तो क्या सरकार पूरे 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 मेरे पास है। लगभग 1 करोड़ लोग जो है पूरे झारखंड में विस्थापित हुए हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो क्षेत्र का जो वातावरण था, वातावरण जो प्राकृतिक जो सौंदर्य थी, वो लगातार खत्म होते जा रही है। आपने तत्काल देखे रांची के इर्द गिर्द क्षेत्र भी देखेंगे कि हमारे यहाँ ठंडे के समय में यहाँ बर्फ गिरता था और गर्मी के समय में यहाँ पूरे ठंडा रहता था, जो लोगों को चादर ओढ़नी पड़ती थी। आज देखिए क्या हुआ। तो हमारा झारखंड उसी उद्देश्य के साथ में हुआ था निर्माण कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यावरण और लोगों के यहाँ जो विस्थापन हो रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुलक इलाका है हमारा क्षेत्र, क्योंकि आदिवासी आज के समय में देखिएगा कि से उन लोग आज बंद होते जा रहे हैं सभी जगह से, क्योंकि आज उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है, उनके खनिज संपदा पर, उनके जमीन पर का हमला हो रहा है। आज पलायन की सबसे ज्यादा रूपरेखा तैयार कीजिएगा तो आपको दसवीं छोटा नागपुर में देखिएगा लोग रोजगार के समस्या से माँ बहन बेटी जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर दूसरे के यहाँ गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन गए, उनको वहां आना मुश्किल हो गया है। आज लगातार यहाँ देखिए कि कुछ दलाल लोग भी थे, कुछ लोग को सरकार ने को कैप्चर करने का हम लोग के प्रयास से कुछ लोग हम लोग उसको लाए थे। ऐसे दलाल लोग जो समाज के लोगों को जो बरगला फुसला के बाहर ले जाते हैं, ढांगर काम कराते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया था। और सरकार यदि हम लोग को मांगती है कि कितने पूरे डाटा, हम डाटा देने के लिए तैयार है। मेरे पास पूरे झारखंड तो आपके डेटा में वो विस्थापित भी हैं जो आसाम में रोजगार के नाम पे जिन्हें वहां भेजा गया था, लेकिन अभी भी वहां पे उन्हें पुनर्वास नहीं मिला, क्या वो भी सम्मिलित है या फिर वो नहीं? एकदम वो भी है। जो लोग को यहाँ से असम में चाय के लिए खेती करने के लिए गया था, आज लोग को देखिए कि आज यहाँ बहुत संपत्ति है उन लोगों का, लेकिन वहाँ चाय के चले गए, वहाँ गुलाम बन गए हैं लोग। वहाँ आज असम सरकार उसको वहाँ की स्थानीयता नहीं दे रही है, ये भी बड़ी दुर्भाग्य है। झारखंड में आ रहा है, उसको यहाँ स्थानीयता नहीं मिल रही है। तो वो जो चले गए हैं पलायन, वहां से भी वो दंड झेल रहे हैं उसकी पलायन का, और यहाँ आने के बाद भी दंड झेल रहे हैं। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि विस्थापन और पुनर्वास की जो नीति निर्धारित की है वो सराहनीय है, लेकिन उसकी धरातल पर कब लागू होगा इसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। और इसके साथ में भी एक और है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उसका भी निर्धारण किया जाए। उसके लिए भी एक अलग से आयोग बनाया जाए कि जो क्षेत्रों में खनिज संपदा से वहां की प्राकृतिक नष्ट हुई है उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। जो लोग पलायन हो गए हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं, तो मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है उसका किस रूप से निर्धारित कीजिएगा, उसको किस रूप से संरक्षण कीजिएगा, उस पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार उस पर पूरी खुलकर बात रखे।